नमस्कार दोस्तों, आषाढ़ निकल गया है और सावन शुरू हो गया है। वही सावन जो लाखों का होता है और 2 टकिया की नौकरी के फेर में बर्बाद हो जाता है। इस सावन का पहला सोमवार भोले बाबा के नाम पे है, पर पहला मंगलवार इस देश की बैसाखी सरकार के नाम पर होगा, क्योंकि मंगलवार को सरकार देश की जनता के लिए एक लंगड़ा बजट लेकर आने वाली है। मेरी दुविधा यह है कि मैं बात करूं तो आखिर किस मुद्दे पर बात करूं, क्योंकि हमारे देश में मुद्दे पल पल पर बदलते रहते हैं। जब तक एक मुद्दे के बारे में सोचो तब तक दूसरा मुद्दा सिर तान कर खड़ा हो जाता है। उत्तर प्रदेश में भोला भंडारियों के लिए सरकार के तुगलकी फरमान के बारे में चर्चा कर चुका हूं। सरकार को सामाजिक समरसता से ज्यादा फिक्र भोले के भक्तों का धर्म भ्रष्ट होने की थी। सो मुजफ्फरनगर के सभी रेहड़ी ठेले वालों तक को अपने अपने नाम लिखकर टांगने का फरमान दे दिया गया। इस मामले में चूंकि सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच चुकी है, इसलिए मैंने इस मुद्दे को छोड़ दिया है। इस मुद्दे पर अब फैसला या तो सुप्रीम कोर्ट करेगा या फिर आने वाले दिनों में प्रदेश की जनता करेगी। जनता को आने वाले दिनों में विधानसभा की 10 सीटों के लिए होने वाले उपचुनावों में मतदान जो करना है। आपको पता है कि भोले बाबा के सामने शायद हिंदू मुसलमान का मुद्दा कभी आया ही नहीं। बेचारे पहली बार फंसे हैं इस फेर में, वो भी योगी आदित्यनाथ की वजह से। योगी जी भी भोले बाबा के भक्त हैं और वे भी जो आजकल मुस्लिम विरोधी कहे जाते हैं। देखना यह है कि योगी जी कितने दिन भोले के भक्तों को मुसलमानों की दुकान से दूर रख पाते हैं, कितने दिन हिंदू मुसलमान के यहाँ पंचर ठीक कराने नहीं जाते, कितने दिनों मुसलमानों के ठेले से फल साग सब्जी नहीं खरीदते, कितने दिन उनसे वेल्डिंग नहीं कराते, कितने दिन मुसलमानों से दूसरी सेवाएं नहीं लेते। भोले बाबा को छोड़िए, अब अमित शाह साहब की बात कर लें। वे भी आजकल खूब बम बम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद उनका बमकना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। अपने बाप की उम्र के शरद पवार पर वे खूब बमके, उन्हें भ्रष्टाचार का सरदार बता दिया। मजबूरी कुछ भी करा सकती है आदमी से। महाराष्ट्र जीतने के लिए शाह साहब सब कुछ हारने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। वे कभी अपनी पार्टी के पुराने साथी उद्धव ठाकरे पर बमकते हैं तो कभी शरद पवार पर। कांग्रेस का भूत तो उनके सिर से उतरने का नाम ही नहीं लेता। आदमी दूध से जलने के बाद छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन बंदा है कि सब कुछ गर्मा गर्म पी लेना चाहता है, भले ही जवान और जुबान दोनों जलकर राख हो जाए। बमकने के मामले में इंडिया गठबंधन वाले भी कम नहीं है। ममता दीदी को ही ले लीजिए, उन्होंने बमकते हुए कह दिया कि बांग्लादेश से जो भी शरणार्थी आएंगे उन्हें उनकी सरकार पूरा संरक्षण देगी। शरणार्थियों को शरण देना हमारे देश की सनातन नीति है, लेकिन आजकल की सरकार की विदेश नीति से मेल नहीं खाती। सनातन कहानियों में त्रेता में राम ने विभीषण को शरण दी थी, और आज हम है कि किसी को शरण देना ही नहीं चाहते, और देना भी चाहते हैं तो पहले उनकी पूंछ उठाकर देखते हैं कि वे हिंदू हैं या नहीं। जाहिर है कि शरणार्थियों के मामले में हमारे यहाँ देश और राजनीतिक दल एक राय नहीं है, हो भी नहीं सकते और होना भी नहीं चाहिए। इधर आप आज भोले बाबा पर बेलपत्र चढ़ाकर फारिग होंगे, उधर कल 23 जुलाई को केंद्र सरकार अपना सीतारामी बजट लेकर आपके ऊपर बमकेगी। आप बजट में राहत की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। आपको लगता है कि सरकार का बजट पूर्व की हलवा सेरेमनी जैसा मीठा होगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। सरकार आपकी नहीं, अडानी और अंबानी की चिंता पहले करेगी। करना भी चाहिए, क्योंकि आप केवल वोट देते हैं और अडानी अंबानी टेम्पो में भर भर कर नोट देते हैं। यह बात हम नहीं कह रहे, यह बात तो हमारे भाग्य विधाता अविनाशी प्रधानमंत्री जी ने खुद कही है। आपको यदि उनके सूत्र वाक्य सुनना हो तो गूगल खंगाल लीजिए। आजकल आप जो भी अच्छा बुरा बोलते हैं वो सब गूगल अच्छे पात्र में संग्रहित हो जाता है। देश में सर्वाधिक बमकने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बमकना आजकल कम हो गया है, लेकिन उनकी पार्टी बमक रही है।
आपका कहना है कि कोई है जो केजरीवाल को हलाल करने की कोशिश कर रहा है। केजरीवाल का स्वास्थ्य खराब है, उनका वजन भी गिर रहा है, लेकिन सरकार और सरकारी पार्टी इसे केजरीवाल का नाटक बता रही है। खग जाने खग ही की भाषा। केजरीवाल आखिर एक जमाने में सरकारी पार्टी की बी टीम की तरह काम करते थे। वे आजकल INDIA गठबंधन में हो, लेकिन है तो आधे अधूरे ही। भगवान भोलेनाथ उनकी रक्षा करे। एक हकीकत यह है कि 2024 के आम चुनाव तक देश राम भरोसे चल रहा था, लेकिन चुनाव के बाद देश भगवान भोलेनाथ के भरोसे चल रहा है। आने वाले दिनों में हमें देशज राजनीति में भोले की माया ही देखने को मिलेगी। फिर भले ही यूपी में विधानसभा के उपचुनाव हो या महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार में विधानसभाओं के चुनाव। यूपी में बाबा विश्वनाथ हैं तो महाराष्ट्र में भीमा शंकर और बिहार में भोले बैद्यनाथ के रूप में विराजमान है। भोले की मर्जी सिर्फ भोले जानते हैं। आम जनता को तो केवल कावड़ ढोना आता है और बम बम करना आता है। खैर, अब देखते हैं कि सावन में क्या गुल खिलते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कृपया कमेंट में लिख दें। नमस्कार।